स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में आज मैं एक्सप्लेन करूंगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ जीएसटी। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने एक से ज़्यादा बुक्स को रेफ़र किया है और इंटरनेट से भी वैल्यूज़ उठाई हैं सो दैट आपको करंट फिगर्स ही बताऊं। तो आज की वीडियो में मैं कवर करूंगी जीएसटी का मीनिंग, कब वो इफ़ेक्ट में आया, कौन कौन से टैक्सेस थे जो कि एबॉलिश हो चुके हैं, और जीएसटी की स्लैब जिसके अंदर की 5 कैटेगरीज आती हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी में होता है कि गुड्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी या किस पे जीएसटी नहीं लगता और किस पे कितना रेट लगता है। उसके बाद हम समझेंगे जीएसटी का मैकेनिज्म, कैसे जीएसटी वर्क करता है, प्रैक्टिकली समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल और कुछ इजी वैल्यूज़ की मदद से हम पूरा मैकेनिज्म हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। GST. GST is goods and service tax. So it is charged whenever goods are sold in the market. तो जब भी goods और services सप्लाई या बेटर वर्ड्स में कहूँ सोल्ड किए जाते हैं मार्केट में बाय रजिस्टर्ड सेलर, जो कि एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होता है, वो जीएसटी चार्ज करता है। तो आपको पता होगा कि मार्केट में जब भी हम गुड्स को खरीदने जाते हैं बीइंग अ कंज्यूमर, वो गुड्स एक लंबी चेन को फॉलो करके मार्केट में पहुंचते हैं। मतलब वो पहले मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूस किया उसको, फिर उसने मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा तो जीएसटी चार्ज की होगी, फिर होलसेलर ने आगे रिटेलर को बेचा तो उसने जीएसटी चार्ज की, फिर रिटेलर ने कस्टमर को बेचा तो रिटेलर ने जीएसटी हमसे चार्ज की। सो ये जो लॉन्ग चेन है सप्लाई की, ठीक है, हर पॉइंट पे जीएसटी चार्ज होता है जब तक वो गुड्स फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाते, मतलब जब तक कस्टमर उसको कंज्यूम नहीं कर लेता, और उसके बाद वो बिकेगा नहीं तो फिर जीएसटी भी चार्ज नहीं होगी। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। सो देयर आर सम पॉइंट्स। एक तो ये मैंने बता दिया आपको, लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय रजिस्टर्ड सेलर। और हाँ, इसको एक प्रिस्क्राइब्ड रेट पर ही चार्ज किया जाता है। मतलब एक स्लैब होती है जो मैं आपको आज बताऊंगी, उसमें डिफरेंट रेट्स होते हैं। कुछ गुड्स एग्जम्प्टेड हैं, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगती, ठीक है, वो भी कौन से होते हैं वो बताऊंगी। तो वो हमें वो स्पेसिफाइड रेट को फॉलो करना होता है। इट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इसका बर्डन जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक सेलर दूसरे सेलर के ऊपर बर्डन शिफ्ट कर देता है और फाइनली वो सारा बर्डन किसके ऊपर जा रहा है, कस्टमर के ऊपर। एंड इट यूनिफाइड सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो जीएसटी आने से पहले देयर वर सो मैनी टैक्सेस विच वर प्रिवेलिंग इन इंडिया। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे होते थे और कुछ स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती थी। वो सब टैक्सेस को मर्ज करके अब एक सिंगल टैक्स आ गया जिसको कि हम बोलते हैं जीएसटी, और वो पुराने सारे टैक्सेस जो है वो ख़त्म हो गए और ये आया 1 जुलाई 2017 को इफ़ेक्ट में। जो बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में, जब एक्ट बना था, वो मार्च 2017 में बना था। ठीक है, उसके बाद जो टैक्सेस मर्ज होके आए हैं जीएसटी में, अब मैं आपको वो बता देती हूँ। अर्लियर देयर वर दीज टैक्सेस। सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स, वेयर एज स्टेट लेवल टैक्सेस ये होते थे ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री, वैट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी। अब ये सब टैक्सेस नहीं है, सिर्फ जीएसटी है। इसीलिए जीएसटी को कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स भी बोलते हैं, बिकॉज उसने इन सब टैक्सेस को कवर कर लिया है और कभी कभी वो वैट की तरह भी हमें दिखता है जीएसटी। ठीक है, तो इसने सारे टैक्सेस को कवर कर लिया, इसलिए उसको कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स भी बोलते हैं। सो अब जीएसटी में होता क्या है, क्या मैकेनिज़्म है। वैसे मैं आपको ये बहुत डिटेल में एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगी आफ्टर 2-3 मिनट्स, बट एक सिंपली अगर 2 लाइन में समझाना चाहूँ तो जीएसटी में क्या होता है। बेसिकली जब भी एक सप्लायर किसी से गुड्स को परचेज करता है तो वो जीएसटी पे करता है, ठीक है, और वही सप्लायर आगे किसी और को गुड्स बेच देता है। तो जब वो गुड्स बेचता है तो वो सप्लायर गुड्स के ऊपर जीएसटी चार्ज करता है। पहले उसने जीएसटी पे की, अब उसने जीएसटी रिसीव की दूसरे से, तो उसने अपने वाली जीएसटी रिसीव कर ली जो उसने परचेजेस के टाइम पे की थी, वो सेल्स के टाइम पे वो कलेक्ट कर लेगा। क्योंकि जो बीच के जो सप्लाई चेन के अंदर जितने भी ये जो लोग हैं जो सप्लाई कर रहे हैं, उनका तो काम ये है ना कि गुड्स लिए फिर आगे बेचे,
ठीक है, जब तक वो कस्टमर के पास तक नहीं पहुंच जाते। तो ऐसे ये अपने परचेज के टाइम पे जो जीएसटी पे किया हुआ है वो सेल्स के टाइम पे किसी और से कलेक्ट कर लेते हैं जो उसने पहले पे किया था। तो ऐसे ये मैकेनिज्म वर्क करता है, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली ये भी एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ मैं आपको बताऊँ कि जीएसटी रेट स्ट्रक्चर क्या है। सो बेसिकली देयर आर 5 स्लैब्स, ठीक है, और उसके अंदर कुछ फूड आइटम्स मेंशन है जो कि मैं फटाफट से रीड कर दूंगी। और ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले है 0% जिसके ऊपर नो टैक्स है, वो है असेंशियल फूड आइटम्स। फिर कॉमन यूज आइटम्स है, उस पर 5% है। फिर स्टैंडर्ड रेट है 12%। देन मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट 18%। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे है लग्जरी आइटम्स एंड टोबैको 28%। तो 0% पे क्या चीज़ें आ जाती हैं, बेसिकली एसेंशियल फूड आइटम्स आएंगी इसके अंदर। फ्रूट, वेजिटेबल, ब्रेड, सॉल्ट, कर्ड, फ्लोर, एग्स, न्यूज़पेपर, प्रिंटेड बुक्स, मिल्क एंड ऑल होटल्स कैरिंग टैरिफ बिलो 1000, मतलब वो होटल्स जहाँ का टैरिफ 1000 से बिलो है, वहाँ के जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर 0% टैक्स होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कॉमन यूज़ आइटम्स। इसके अंदर आ जाता है फ्रोज़न वेजिटेबल्स, कॉफ़ी, टी, स्पाइसेस, कैश्यू नट्स, फर्टिलाइज़र, मिल्क पाउडर, कोल, इंसुलिन, अनब्रांडेड नमकीन, स्मॉल रेस्टोरेंट्स या फिर रेस्टोरेंट्स जहाँ पे लिकर सर्व किया जाता है और जहाँ पे रूम टैरिफ लेस देन 7500 है। स्पेशल फ़्लाइट्स फॉर पिलग्रिम्स, ठीक है, जो श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल फ़्लाइट्स होती हैं, और इकोनॉमी क्लास वहाँ पे 5% है। नेक्स्ट इज़ 12% स्टैंडर्ड रेट, तो इन सब चीज़ों पे 12% है। फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स, बटर, चीज़, घी, पिकल, फ्रूट जूस, हैंड बैग्स, ज्वेलरी बॉक्स, मेडिसिन, इंस्टेंट फूड मिक्स, स्विंग मशीन सॉरी, वुडन फ्रेम्स फॉर पेंटिंग, फोटोग्राफ्स, मिरर्स एक्सेट्रा, बिजनेस क्लास एयर टिकट्स और मूवी टिकट्स जहाँ जिसका प्राइस 100 रुपीज़ से कम है। एक चीज़ मुझे बतानी थी कि इसमें बहुत सारी आइटम्स ही मैंने कट शॉर्ट की है, सिर्फ यही आइटम्स नहीं है। मैंने इसलिए वो वाली आइटम्स ली हैं जो कि जिससे हम फेमिलियर हों, ठीक है। फिर 18% पे मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज आ जाती हैं, और वो हैं कॉर्नफ्लेक्स, पास्ता, पेस्ट्रीज, केक्स, डिटर्जेंट्स, ग्लासवेयर, फ़ैन, लाइट फिटिंग्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, सूप, मिनरल वाटर, डिओड्रेंट्स, सूटकेस, च्यूइंग गम, शैम्पू, फेशियल मेकअप, शेविंग मशीन आइटम्स, रेफ्रिजरेटर्स, वाटर हीटर, वॉशिंग मशीन, टीवी अप टू 68 सेंटीमीटर, वैक्यूम क्लीनर, पेंट्स, हेयर ड्रायर्स, मार्बल, वॉचेस, गॉगल्स, एक्सरसाइज इक्विपमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फर्नीचर, मैट्रेसेस, टायर, सेकेंड हैंड एंड लार्ज मीडियम कार्स एंड SUVs, पावर बैंक्स, बैटरीज, इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स एक्सेट्रा, और रेस्टोरेंट्स लोकेटेड इन होटल्स जहाँ का जो टैरिफ है 1 रूम 1 नाइट का 7500 रुपीज़ है, तो वहाँ के रेस्टोरेंट्स में भी ये परसेंट लगेगा, 18%। उसके बाद मूवी टिकट्स जो 100 रुपीज़ से अबव प्राइस्ड है, ठीक है, और टेलीकॉम सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ब्रांडेड गारमेंट्स। देन नेक्स्ट इज 28% वाली स्लैब विच इज़ लग्जरी एंड टोबैको आइटम्स। इसमें आ जाएंगे काफ़ी सारे गुड्स आ जाते हैं, कुछ जो मैंने लिखे हैं वो है सनस्क्रीन, डाई, सिरेमिक टाइल्स, वॉलपेपर, डिश वॉशर, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट फॉर पर्सनल यूज़, पान मसाला, टोबैको, सिगरेट, बीड़ी, सीमेंट, याच, वेइंग मशीन, एरेटेड वाटर, वेफल्स, और सारे 5 स्टार होटल्स जहाँ पे मिनिमम टैरिफ जो है वो 5000 है एक रूम का। तो ये थी स्लैब, और इसके अकॉर्डिंग ही टैक्स रेट लगता है। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करने होंगे तो वहाँ पे टैक्स रेट आपको मेंशन होगा, तो ये आपको लर्न नहीं करना है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया था मैंने। चलिए अब हम समझते हैं जीएसटी के मैकेनिज्म को। जीएसटी कैसे वर्क करता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलता है, क्या होता है, और इनपुट जीएसटी को कैसे सेट ऑफ किया जाता है अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी, जो कि हम समझेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से, जिसमें कि मैंने सिंपल वैल्यूज़ को लेकर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 4 पार्टीज़ ले ली है। मैन्युफैक्चरर जो कि गुड्स को प्रोड्यूस करता है, फिर आगे वो होलसेलर को बेचता है जो कि बल्क पे सामान खरीदता है, फिर वो अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के आगे रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर से हम कस्टमर्स जाके गुड्स को परचेज करते हैं। तो इनके बीच में आज एक ट्रांजैक्शन होगी। तो होलसेलर्स ने गुड्स परचेज किए, सो होलसेलर परचेज्ड सम गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर ने क्योंकि होलसेलर को गुड्स बेचे हैं तो वो इसको जीएसटी भी चार्ज करेगा।
तो होलसेलर ने जीएसटी पे की मैन्युफैक्चरर को, जीएसटी पेड। ठीक है, अब होलसेलर ने उन्हीं गुड्स को आगे रिटेलर को बेचा, सोल्ड गुड्स टू रिटेलर, और इसने होलसेलर ने रिटेलर से जीएसटी चार्ज की, तो होलसेलर को जीएसटी रिसीव हुई। सबसे पहले जो जीएसटी होलसेलर ने पे की है मैन्युफैक्चरर को, वो यहाँ पे हम उसको बोलेंगे इनपुट जीएसटी, क्योंकि परचेजेस पे जो जीएसटी पे की जाती है उसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। जब होलसेलर ने गुड्स को बेचा और जीएसटी रिसीव की, उसको हम बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। ठीक है, जितना जीएसटी उसने पे किया, यहाँ पे उसने कुछ जीएसटी रिसीव किया, जिसमें वो जितना जीएसटी उसने पे किया है वो सेट ऑफ कर लेगा अपने आउटपुट जीएसटी में से। यहाँ पर जो इनपुट जीएसटी था वो कभी भी कॉस्ट नहीं होगी, क्योंकि वो इनपुट जीएसटी वो आउटपुट जीएसटी में से रिकवर कर लेगा या सेट ऑफ कर लेगा, जो कि हम अब एक वैल्यूज़ को लेकर भी समझते हैं। मान लीजिए जो होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदे वो थे 5000 यूनिट, और एक यूनिट की कॉस्ट थी 10 रुपीज़। ठीक है, तो कितने पैसे उसने पे किए गुड्स के? 50,000 प्लस 6% जीएसटी, तो 50,000 का 6% होता है 3000 रुपीज़। हम अपनी बुक्स में हमेशा जीएसटी की वैल्यू को अलग शो करते हैं, कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि मैंने 53,000 के गुड्स खरीदे, नहीं, हम ये बोलेंगे मैंने 50,000 के गुड्स खरीदे, मतलब होलसेलर ने, और 3000 उसके ऊपर जीएसटी पे की। ये हमेशा स्प्लिट करके हमने वैल्यूज़ को शो करना होता है। और ये 3000 कभी भी उसकी कॉस्ट नहीं है, क्योंकि ये इनपुट जीएसटी वो हमेशा रिकवर कर लेगा जब वो उन्हीं गुड्स को वो बेच के जीएसटी को रिसीव करेगा। तो मान लीजिए होलसेलर ने वही वाले 5000 यूनिट्स जो कि 10 रुपीज़ में ख़रीदे थे, आगे उसने 14 रुपीज़ में रिटेलर को बेच दिए, तो 70,000 रुपीज़ में उसे रिटेलर को गुड्स बेचे और प्लस 6% जीएसटी भी चार्ज की, जो कि 70,000 का 6% होता है 4,200 रुपीज़। ठीक है, तो इसने जीएसटी पे की थी 3,000 रुपीज़, लेकिन इसने जीएसटी रिसीव की 4,200 रुपीज़। तो 4,200 रुपीज़ जीएसटी जो कि आउटपुट जीएसटी इसको रिसीव हुई है, उसमें से जितनी जीएसटी उसने पे की थी इनपुट वाली जो कि थी 3,000, वो कर देगा माइनस, मतलब ये उसका हो जाएगा सेट ऑफ। ठीक है, तो जो रेस्ट बचा उसके पास वो है 1200 जीएसटी जो एक्स्ट्रा बची है वो देगा गवर्नमेंट को। ठीक है, जीएसटी जो उसने पे की थी परचेजेस के टाइम पे उसको सेट ऑफ करेगा आउटपुट जीएसटी में से, और बैलेंस अमाउंट जो एक्सेस है वो देगा ये गवर्नमेंट को। अब चलिए समझते हैं आगे रिटेलर ने क्या किया। रिटेलर ने वही 5,000 जो यूनिट थे गुड्स के वो 20 रुपीज़ में बेच दिए आगे कस्टमर को, सोल्ड टू कस्टमर्स, ये बन गया 1 लाख रुपीज़, प्लस 6% जीएसटी उसने उसके ऊपर चार्ज की जो कि हुई 6,000 रुपीज़। ठीक है, तो इसको कितनी जीएसटी आई? आउटपुट जीएसटी इसकी हुई ₹6,000 रुपीज़। ठीक है, लेकिन इसने कितनी इनपुट जीएसटी दी थी? वो थी 4,200 रुपीज़। जो आउटपुट जीएसटी इसके लिए आउटपुट जीएसटी थी, इसके लिए वो क्या हो जाएगी? इनपुट जीएसटी, जो कि 4,200। ठीक है, तो 4,200 रुपीज़ इनपुट जीएसटी को वो करेगा 6,000 में से माइनस, जो कि बनता है 1,800 रुपीज़। आउटपुट जीएसटी 6,000 में से 4,200 जीएसटी जो कि इनपुट जीएसटी थी वो सेट ऑफ करने के बाद 1,800 रुपीज़ जो रिटेलर है वो गवर्नमेंट को देगा। और आगे जब कस्टमर ने गुड्स को कंज्यूम किया, मतलब उसको वही गुड्स पड़े टोटल 1,06,000 रुपीज़ के, वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा जीएसटी का प्रोसेस, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन पे गुड्स पहुंच चुके हैं और कस्टमर्स ने उसको कंज्यूम कर लिया है और अब वो आगे फर्दर सोल्ड नहीं हो सकते।
कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पे समझने वाले हैं वो एक तो ये है कि जो इनपुट जीएसटी है वो कभी भी कॉस्ट नहीं होता, इनफैक्ट वो एसेट होता है। वो इसलिए क्योंकि ये हम रिकवर कर लेते हैं आउटपुट जीएसटी में से। दूसरी चीज़, आउटपुट जीएसटी कभी भी इनकम नहीं होती, या फिर ये एक लाइबिलिटी होती है, क्योंकि अपने वाला पोर्शन जो इनपुट जीएसटी का है वो सेट ऑफ करने के बाद आउटपुट जीएसटी का जितना भी जो बचता है मार्जिन, वो सारा हम कलेक्ट तो कर रहे हैं बीइंग अ होलसेलर, लेकिन ये हम गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहे हैं और ये हमें अब गवर्नमेंट को वापस करना होगा। एक चीज़ और इसमें समझने वाली है वो ये कि यहाँ पे इंक्रीज जो हो रहा है वैल्यू एडिशन का हर पॉइंट पे, हर स्टेज पे, उसके ऊपर ही टैक्स लग रहा है, इसलिए ये वैल्यू एडिड टैक्स भी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ जीएसटी को समझना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको करेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो जाएंगे और हम जर्नल एंट्रीज क्यों पास करते हैं बेसिकली ये समझ में आएगा। दूसरी बात, ये इंटरव्यूज़ में या आगे वाइवा में भी आपको पूछा जा सकता है। मोस्टली ये वाला पॉइंट जो है वो स्किप कर दिया जाता है ट्यूशन्स में या फिर स्कूल्स में, ये नहीं बताया जाता कि ये मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप इसको डिटेल में एक दो बार दोबारा प्ले करके भी समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं करेक्टरिस्टिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रह गए हैं वो कवर करवाऊंगी और एंट्रीज़ को हम पास करना शुरू करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।